नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक हुई। दिल्ली में प्रधानमंत्री वर्चुअल मीटिंग की उन्होंने और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और जो गवर्नर्स हैं राज्यों के उपराज्यपाल वो उनके साथ जुड़े। जो उस बैठक में तमाम तरह की चर्चाएं की गई। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों को नीति आयोग से जुड़ी बातें बताई और इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने भी अपना पक्ष रखा। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार की तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी की चर्चा करते हुए एक बड़ी बात कही। जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लेते हुए उन्होंने एक बड़ी बात कही इस मीटिंग के दौरान, इस बैठक के दौरान। और साथ ही साथ उन्होंने एक जो पुरानी मांग है बिहार की, बंदरगाह की मांग, वो भी पीएम मोदी के समक्ष रखी। तो क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ हुआ पीएम मोदी के समक्ष जब नीतीश कुमार ने चर्चा की देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की, और ये कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय जो पॉलिसी बनाई गई थी वो पॉलिसी आज के डेट में वो सही तरीके से लागू नहीं की जा रही है। बड़ी बात कह दी पीएम मोदी के सामने सीएम नीतीश कुमार ने। तो नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल नीतीश कुमार चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने मानव संसाधन के विकास की चर्चा की, यानी शिक्षा की चर्चा की और शिक्षकों की बातें भी पीएम मोदी से कही। और इस दौरान ही उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में खुद भी नीतीश कुमार मंत्री रह चुके हैं, रेल मंत्री थे और कई और मंत्रालयों को भी उन्होंने संभाला था। तो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को याद करते हुए उन्होंने एक बड़ी बात कही। हम आपको पूरी बात बताते हैं कि क्या कुछ है। तो मानव संसाधन विकास विभाग की चर्चा हो रही थी और इस दौरान सीएम ने कहा कि हमने मानव संसाधन के लिए बिहार में बहुत सारे काम किए हैं। जो केंद्र की तरफ से जो प्रस्ताव आया था वह ठीक है, जो नीति आई है उस पर भी बैठक हुई है, उसमें राज्य सरकार की तरफ से अपनी बात कही गई है और बाद में भी हम लोगों को एक पत्र भेजा है। अच्छी बात है कि पूरे तौर पर शिक्षा का विकास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को और नगर निकायों को जो अधिकार दिए गए हैं उसमें एक अधिकार शिक्षा का भी है। तो शिक्षा के बारे में लंबी चौड़ी बात जो हुई सीएम नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखी और कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को और नगर निकायों को जो अधिकार दिए गए हैं उसमें एक अधिकार शिक्षा का भी है। प्राइमरी शिक्षा को लेकर हाई स्कूल और +2 तक की शिक्षा का अधिकार पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों को मिला है। हम लोगों ने उन्हें यह अधिकार दिया है। स्कूलों के लिए भवन बनाए गए हैं, भवनों का मेंटेनेंस करवाते हैं। तो सीएम नीतीश कुमार ने ये तमाम बातें रखी। आगे हम बताएंगे आपको कि उन्होंने क्या चर्चा की, कौन सी पॉलिसी की चर्चा की जो अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में लागू की गई थी उसका पालन अभी नहीं हो रहा है, और क्या अपनी समस्याएं रखी और क्या शिक्षकों के लिए मांग की, बड़ी मांग की पीएम नरेंद्र मोदी से सीएम नीतीश कुमार ने। उन्होंने कहा कि भवनों का मेंटेनेंस करवाते हैं, शिक्षकों की नियुक्ति की गई है और उन्हें वेतन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा, दरअसल ये जो मामला था सीएम नीतीश कुमार ने जो पीएम मोदी के समक्ष कहा कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय जो राशि तय की गई थी उस समय वह उतनी मिलती थी किंतु अब उतनी नहीं मिल रही है। तो ये बड़ी बात नीतीश कुमार ने कही पीएम मोदी के सामने, खास करके शिक्षकों को वेतन को लेकर। जो उन्होंने कहा कि वेतन शिक्षकों का दिया जाता है और हमने बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति की है बिहार में, और शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों को मिला है उसके तहत जो है शिक्षकों के वेतन के लिए जो राशि सरकार ने तय की थी वह उस समय मिलती थी लेकिन अब नहीं मिल रही है। तो ये बड़ी बात सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के सामने रखी और उन्होंने आग्रह किया कि जो पॉलिसी है उसे देख लिया जाए। पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों को टीचर नियुक्ति का जो अधिकार मिला हुआ है उसको देखते हुए जो नई पॉलिसी लाई जा रही है उसमें यह काम बेहतर ढंग से हो, यह ध्यान रखने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि 3 लाख से भी ज़्यादा टीचर का रिक्रूटमेंट
हम लोगों ने करवाया, उन्हें वेतन दिया जा रहा है। समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार के तहत शिक्षकों के वेतन में जो राशि मिलती है वह राशि ससमय अगर मिल जाए तो राज्य सरकार को सुविधा होती है। तो ये वेतन का मसला, जो शिक्षकों के वेतन का मसला, बार बार बिहार में सवाल उठता रहा है कि बिहार में शिक्षकों का वेतन समय पर नहीं मिलता है। तो ये बड़ी मांग उन्होंने रखी है कि शिक्षकों के वेतन का जो पैसा निकलता है, जो केंद्र सरकार के हिस्से की राशि है, वो अगर समय पर दिया जाए तो बिहार सरकार को बड़ी सुविधा होगी। तो शिक्षकों के लिए बड़ी मांग रख दी सीएम नीतीश कुमार ने। नियोजित शिक्षक, जो बड़े पैमाने पर नियोजित किए गए थे शिक्षक, हालांकि सरकार का कहना है कि वो नियोजित शिक्षक नहीं है बल्कि वो नियमित शिक्षक के तौर पर उनकी नियुक्ति है, ये सरकार का कहना था। नियोजित शिक्षक पर पिछले दिनों नीतीश कुमार ने सफाई दिया था पिछली सरकार में। तो इन शिक्षकों के लिए बड़ी मांग रखी और पीएम मोदी को अटल बिहारी वाजपेयी का युग भी याद दिलवाया, जिस वक्त जो है उनकी तरफ से जो पॉलिसी तय की गई थी, जो राशि ज़्यादा मिलती थी, अब वो राशि नहीं मिल रही है। तो पीएम मोदी को नीतीश कुमार ने अटल बिहारी वाजपेयी की याद दिलाते हुए शिक्षकों की समस्याएं भी सामने रख दी कि उन्हें वेतन समय पर दे सके बिहार सरकार। इसके लिए केंद्र सरकार की जो राशि है वो समय पर दी जाए, बड़ी बात कह दी। इसके बाद उन्होंने कहा कि लड़कियों की शिक्षा के लिए हम लोगों ने साइकिल योजना, पोशाक योजना जैसी कई योजनाएं शुरू की। हमारे यहाँ लड़कियां तो पहले बहुत कम पढ़ती थी, लेकिन अब पढ़ाई में लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर हो गई है। पिछले वर्ष मैट्रिक की परीक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से भी थोड़ी ज़्यादा थी। तो नीतीश कुमार ने तमाम वो शिक्षा विभाग की उपलब्धियां भी गिना दी पीएम मोदी के समक्ष और कहा कि हमने शिक्षा का स्तर बहुत बढ़ाया है राज्य में, और लड़कियों की संख्या पिछली बार लड़कों से ज़्यादा थी, यानी लड़कियां अब बढ़ चढ़ के पढ़ाई में हिस्सा ले रही हैं। तो शिक्षकों की जो समस्याएं हैं वो ना हो, इसके लिए पीएम मोदी ध्यान दें और ससमय जो राशि दी जाती है केंद्र सरकार की तरफ से शिक्षकों के वेतन के लिए, वो दिया जाए, ताकि शिक्षकों का जो वेतन है सरकार समय पर दे सके। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे थे, जो आज पीएम मोदी के साथ बात हुई है, नीति आयोग की बैठक हुई है, उसमें पीएम मोदी के सामने नीतीश कुमार ने कई सारी बातें रखी, उसमें शिक्षकों का ये मुद्दा भी सामने आया, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी भी याद आए। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।